बात करने वाले हैं, आप किसी से मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं। ये बात एकदम सत्य है। ये बात एकदम सत्य है कि हम किसी से मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि कैसे कैसे मिलवाए जाते हैं, तो क्या होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे मिलवाए जाते हैं। एक होता है हमारा अच्छा कर्म, एक होता है हमारा बुरा कर्म। अगर अगर तुम लोगों के कुछ पुण्य कर्म हो गए तो ही आप मेरे से मिल पाओगे। कुछ पुण्य कर्म हो गए आपके तो ही आप मेरे से मिल पाओगे, नहीं तो आप मेरे से नहीं मिल पाओगे। अब पुण्य कर्म कैसे कैसे बनेंगे? जैसे आपने भगवान का नाम लिया, नाम जप किया, या आपने, अब आपको मैं थोड़ा सा कर्मों के बारे में बता देती हूँ। देखो सुनो कैसे कर्म बनते हैं, थोड़ा सा कर्मों की डिटेल दे देती हूँ मैं आपको। कि एक होते हैं कर्म, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रियमाण कर्म, एक होते हैं संचित कर्म। एक होते हैं क्रियमाण कर्म, एक होते हैं संचित कर्म। क्रियमाण कर्म वो हैं जो हमने पहले किए और आज हम भुगत रहे हैं, उनका भुगतान कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जिनको हमने पहले किया और आज हम भुगत रहे हैं। और संचित कर्म वो हैं जो आज हम बनाएंगे और आगे हम उनका भुगतान करेंगे। तो अब अच्छे बुरे कर्मों को मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे आज आपने गाय को चारा डाला तो वो आपका एक अच्छा कर्म बना, अच्छा कर्म बना। तो वो क्या होगा, आपके संचित में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर वो आगे जाके आपको मतलब, अब इसमें क्या होता है कर्म में, जैसे आपकी नियति होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा। मान लो कि आज आपने गाय को चारा डाला कि मेरे को कुछ पुण्य मिल जाए, इस भाव से आपने गाय को चारा डाला, तो आपके उसमें संचित में जाके संचित हो गया कर्म, आपका पुण्य कर्म संचित हो गया, पुण्य मिल गया आपको। उस पुण्य के बदले आपको क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा काम बनेगा, या कुछ ना कुछ मतलब आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या हम जैसे लोगों से मिलवा दिया जाएगा। मतलब हम कहते हैं ना कि भगवान हमें ही हमारी प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो कर दो, तो भगवान खुद तो आ नहीं सकते, किसी के थ्रू ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। तो पता नहीं भगवान शायद मेरे थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो, तो इसीलिए भगवान ने मेरे को ये सब बुलवा रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, भगवान ने मेरे को वो काम दिया है कि लोगों की हेल्प करनी है। बस जितनी तुम्हारे से हेल्प हो सके उतनी उनकी हेल्प करनी है, और उनकी शायद उनकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। और कर्म है ना, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। तो आपकी जो भी समस्या हो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं, शायद आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए और आप के मतलब हेल्थ वेल्थ मनी प्रॉब्लम सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक हो जाए। हम क्या मतलब, अगर हमारा बुरे कर्म, कुछ कर्म ऐसे बन जाते हैं हमारे मनुष्य का एक ही जन्म नहीं होता, कितने ही जन्म होते हैं, हम जन्मों जन्मों से मतलब ये शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। ये बात सत्य है एकदम कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये बार बार जन्म लेती रहती है, बार बार शरीर बदलती है, वापस आती रहती है धरती पर किसी न किसी रूप में, किसी रिश्ते के रूप में। तो क्या मतलब किसी न किसी के रूप में तो कुछ कर्म हमारे ऐसे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हम उनमें उलझे रहते हैं, रिश्तों में बहुत दुख दर्द झेलते रहते हैं, तो उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता हमें। कुछ भी सब जगह जा लेते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, क्योंकि कभी ना कभी वो कर्म हमने ही बनाए हैं। तो वो कर्म हमें ही लौट के हमारे पास में ही आते हैं, वापस हमें भुगतान करना ही है उनका। तो भगवान भगवान कर्मों का भुगतान करते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, तो भगवान सोचते हैं कि चलो इन्होंने इतना भुगत लिया, हो गया। अब भगवान की मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, देखो कैसे। एक पक्षी था, तो वो पक्षी मतलब वहाँ पे रेगिस्तान था, तो रेगिस्तान में बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना तो पानी था ना उसके लिए भोजन था, कुछ भी नहीं था, ना पेड़ पौधे थे, बेचारा तड़प रहा था, वहाँ बड़ा बड़ा तड़प रहा था।
तड़प रहा था, भगवान से बोल रहा था कि भगवान मुझे मृत्यु दे दीजिए, मैं नहीं चाहता इस जीवन को और जीना नहीं चाहता मैं इस जीवन को, मुझे मृत्यु दे दीजिए भगवान, आप बहुत हो गया मेरा जीवन। उसके बेचारे के मतलब उठते उठते पंख भी टूट गए थे, नहीं चाहता था जीना, वो थक चुका था उस जीवन से, ये करूँ तो क्या करूँ मैं। तो ऐसे करते करते मतलब वो भगवान को याद कर रहा था, तो विष्णु भगवान का गरुड़ आया वहाँ से, वो जा रहा था, जा रहे थे गरुड़ भगवान, तो उन्होंने देखा कि नीचे एक पक्षी ऐसे तड़प रहा है, तो उनके पास गए और पूछा कि भाई तू ऐसे क्यों तड़प रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्या हुआ तेरे को। कि पता नहीं, मुझे तो भगवान से मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि भगवान मुझे मृत्यु दे दीजिए, अपने जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं बहुत जी लिया, मैंने बहुत तकलीफ सही, अब मेरे से तकलीफ सही नहीं जाती। तो गरुड़ जी बोले कि देखे मैं भगवान के पास जाता हूँ, उनसे तुम्हारे लिए कुछ मैसेज हो तो लेके आता हूँ। गरुड़ जी गए स्वर्ग में और वहाँ जाके उन्होंने वो द्वारपाल थे, तो द्वारपाल से पूछा कि आप, वो ऐसे ऐसे एक पक्षी है, वो ऐसे तड़प रहा है, तो उसका क्या किया जाए, उसका क्या उपाय है। तो वो द्वारपाल तो कर्मों का लेखा जोखा देखे, तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी 7 साल की सज़ा है, जो इसने पुराने कर्म किए थे उसकी इसकी 7 साल की सज़ा है, तो इसको भोगना ही होगा, ये मर भी नहीं सकता। तो गरुड़ जी बोले कि नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय बता दो जिसकी वजह से इसकी सज़ा कम हो जाए और ये इसका जीवन आगे थोड़ी कम हो जाए और ये अच्छे से निकल जाए। तो उन्होंने बोला कि उसको बोलना आप कि आप एक काम करना, जहाँ आप रहते हो ना, आप उठो तो बोलना कि भगवान आपका थैंक यू, आप पर गिरो फिर उठो तो भी बोलना थैंक यू, कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो भी बोलना थैंक यू, उड़ने की कोशिश करो फिर गिर जाओ तो भी बोलना थैंक यू, कुछ मतलब ऐसे करते करते मतलब उसने गरुड़ जी आए और उन्होंने बोल दिया कि आपको थैंक यू बोलना। पक्षी के पास कोई चारा तो था नहीं बेचारे को, और उसने क्या किया भाई, अब मौत से तो अच्छा है, बोल दिया तो करना ही है, तो वो करने लगा और उसने वो कर दिया, वो थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया। गरुड़ जी चले गए, करता रहा करता रहा करता रहा, ऐसे करते करते 7 दिन हुए। गरुड़ जी उसी स्थान से वापस जाने लगे, जाने लगे, तो उसने देखा 7 दिन बाद ही कि वहाँ पे मतलब छोटे छोटे पौधे उगाए और छोटा सा तालाब भी बन गया, और क्या मतलब उसके छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत सारे, वो पक्षी भी अच्छा हो गया, मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई। गरुड़ जी वापस आए उसके पास कि भाई क्या बात है, तेरी इतनी हालत ख़राब थी 7 दिन पहले, मैं देख के गया था, आज क्या हुआ, कैसे तेरा इतना सब कुछ ठीक हुआ है, क्या हुआ। तो कि जो आपने बोला था वही मैं कर रहा था और भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए भगवान बहुत दयालु है, वो सबको देख रहे हैं और सबकी समस्या का उनको पता है कि कौन दुख में है कौन दुख में नहीं है। तो प्लीज़ आपकी कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई मनी की प्रॉब्लम, तो हमसे संपर्क करें और शायद भगवान ने हमें आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए निमित्त बनाया हो, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और आपकी समस्या का सॉल्यूशन कराएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप सबका भगवान सभी का भला करें।